हमारा बच्चा ठीक से बोल नहीं पा रहा है। वो बस थोड़ा बहुत ही बोलता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या कह रहा है। पेरेंट्स भी मानते हैं कि बच्चा बोलना शुरू करने से काफी पहले ही चीजों को समझना शुरू कर देता है। किसी भी बच्चे के बोलने की प्रक्रिया में कई तरह के मैकेनिज्म्स काम करते हैं, जैसे सुनना, समझना, सोचकर प्रतिक्रिया देना और शारीरिक रूप से बोलना, जैसे जीभ, होंठ, आवाज आदि का इस्तेमाल। माता पिता के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पूरा प्रोसेस क्या होता है और वे कौन कौन से डेवलपमेंट माइलस्टोन्स होते हैं जो किसी भी बच्चे को बोलना सीखने, अपनी बात सही ढंग से बताने और साफ साफ बोलने में मदद करते हैं। तो आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। हर माता पिता को ये आशा होती है कि उनका बच्चा जल्द से जल्द बोले या फिर उन्हें माँ पापा बुलाए। स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों माइलस्टोन जो है वो हमारे बच्चे के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी माइलस्टोन को अचीव करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन क्या होता है। अक्सर पेरेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन क्या है, इसको कैसे अचीव किया जाए। स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ये तीनों ही एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। आज की इस वीडियो में मैं निधि शर्मा, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, क्रिएटिव माइंड गोरखपुर, आपको ये बताने वाली हूँ कि स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्पीच के बारे में। स्पीच इज द फिजिकल एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड्स यूजिंग आर्टिकुलेटर्स लाइक लिप, टीथ, टंग, जॉ, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड वोकल फोल्ड्स। बच्चे का स्पीच आने के पहले कुछ माइलस्टोन होते हैं जिसको अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक आफ्टर 3 मंथ्स तक कूइंग आ जाना, 6 मंथ्स तक बैबलिंग, बब्बा मम्मा साउंड, 9 मंथ्स या फिर 9 to 10 मंथ्स के अराउंड जार्गन लेवल आना। उसके बाद आता है अपने आर्टिकुलेटर्स का प्रॉपर यूज़ करके बच्चे जो मीनिंगफुल वर्ड्स निकालते हैं उसको बोलते हैं स्पीच। लाइक बाबा, बुआ, मम्मा, पापा, दादा, ऐसे वर्ड्स, दैट इज स्पीच। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन कम्युनिकेशन में, अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को एक दूसरे से शेयर करने के लिए। लैंग्वेज के 2 टाइप्स होते हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, अगर हम बच्चे से पूछेंगे कि इसमें से एलिफेंट कहाँ है, तो वो पॉइंट करके बताएगा एलिफेंट, दैट इज़ रिसेप्टिव लैंग्वेज। वो समझ में आ रहा है कि हाँ ये एलिफेंट है, तो उसने पॉइंट करके बताया, दैट इज रिसेप्टिव लैंग्वेज। साथ ही में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में हम अगर बच्चे से पूछते हैं कि ये क्या है और रिप्लाई है कि ये एलिफेंट है, या 1 वर्ड में आंसर करो एलिफेंट, ये क्या है एलिफेंट, ये क्या है फिश, दैट इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। अगर उसको पता है रिसेप्टिव लैंग्वेज, जैसा कि मैंने बताया रिसेप्टिव लैंग्वेज में एलिफेंट कहाँ है, तो एलिफेंट उसने पॉइंट करके बताया, दैट इज रिसेप्टिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इज कि ये क्या है, तो उसने बताया ये एलिफेंट है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड रिटन लैंग्वेजेस। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम स्पीच एंड लैंग्वेज का यूज़ करके अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक स्पोकन लैंग्वेज, रिटेन लैंग्वेज एंड साइन लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज, टच एंड फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं। तो पेरेंट्स, आई होप इस वीडियो के बाद आपको स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस साइड निधि शर्मा, स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजिस्ट, क्रिएटिव माइंड गोरखपुर। थैंक यू।